अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कुछ इस तरह का है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मैं वज़ीर आज़म इसलिए कह रहा हूं कि वो साबिका तब होते कि अगर उनको लीगल तरीके से, जायज़ तरीके से निकाला जाता। चूँकि एक साजिश के तहत उनको निकाला गया, एक गैर मुल्की ताकत ने पाकिस्तान के अंदर से कुछ गद्दारों को ख़रीद कर उनके ज़रिए अदम एतमाद को कामयाब करवाया। तो ये एक नाजायज़ तरीका था, ये एक बाहर की मुदाखलत जो थी वो उसके ज़रिए निकाला गया। इसलिए कम से कम मैं उनको साबिका वज़ीर आज़म तो नहीं कहूँगा। इमरान खान साहब की एक कॉल के ऊपर पहले भी लाखों लोगों के मजमे जमा हुए। पिछले दिनों भी उन्होंने अपने जलसों के अंदर ये चीज़ साबित की कि वो एक कॉल के अंदर पूरे मुल्क को बंद कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। आज चांद रात का जो मंजर हमने देखे, उन्होंने चांद रात को तमाम पाकिस्तानियों को पुरअमन तरीके से बाहर निकलने का कहा था, और आज भी जोक दर जोक खान की कॉल के ऊपर अवाम सड़कों के ऊपर निकल आई। चांद रात की खुशियों को उन्होंने एक साइड पे कर दिया, लेकिन अपनी खुददारी और गैरत के लिए और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए अवाम ने उन्हें लब्बैक कहा, और वो जोक दर जोक हज़ारों की तादाद में सड़कों पर निकल आए। हर शहर में, हर गली कूचे में पाकिस्तानी परचमों की बहार नज़र आई, पीटीआई के परचम देखे गए और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए गए। अब सूरत हाल इस तरह है कि पहले तो ये मामला चल रहे थे। पिछले दिनों जो मदीना शरीफ के अंदर जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, वो नहीं आना चाहिए था, ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए थी, जो गलत है। सारे इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, लेकिन उसका इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे लगाना, फिर उनके ऊपर मुकदमात को दर्ज करना, और फिर ऐसे लोग कर रहे हैं कि जो इससे बड़ी गुस्ताखियाँ नाउज़ बिल्लाह करते रहे हैं। राना सनाउल्लाह जो कि ये कहता रहा कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना हज और उम्रे से ज़्यादा है, अस्तगफिरुल्लाह, उसके ऊपर वो लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया, उसके ऊपर कोई केस नहीं बना तौहीन मज़हब का। इसके अलावा दीगर और भी बहुत सारे मामलात में राना सनाउल्लाह ने बहुत गलीज़ किस्म की मुग़ालज़ात बकी। मिफ्ता इस्माइल ने अमेरिका के अंदर कुरानी आयात को किस तरह से दहशत गर्दों के साथ मंसूब किया, किसी ने एहतजाज नहीं किया, उन पर कोई मज़हब की हद नहीं लगी। लेकिन इमरान खान जो पूरी दुनिया में इस्लाम का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क का जो वो प्रचार करते रहे, जो बात करते रहे, सरबुलंद करते रहे इस्लाम के परचम को, उनके ऊपर ऐसे लोग फतवे दे रहे हैं कि नाउज़ बिल्लाह के जो लोग खुद बहुत बड़े गुस्ताख हैं। बहरहाल अवाम उनके अंदर शऊर है, अवाम वो पहले वाली 90 वाली अवाम नहीं है कि लोगों को समझ और शऊर नहीं था कि आप किसी को भी मज़हब के नाम पे भड़का दो, किसी को भी सरेआम बाज़ार में कत्ल करवा दो मज़हब के नाम पे, आपको कोई पूछने वाला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम जो है वो शऊर वाली है, बाशऊर हो चुके हैं। अब वो वाली पुरानी जो चले हुए कारतूस हैं वो काम आने वाले नहीं हैं। अभी आखिरी जो मैसेज वो ये है कि हमारे मुक़्तदर हल्के जो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, और ये तारीख़ी गलती है, ये तारीख़ के सफ़हात से मिट नहीं सकती। ये बात खुल के सामने आ चुकी है। अमरीकी वज़ीर दाखिला जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया चैनल के अंदर, उस पर उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हमने इमरान खान को इस वजह से निकाला। मैं बता देता हूँ कि चाइना के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए जा रहे थे। रूस और यूक्रेन की जंग में वो यूक्रेन का साथ नहीं दे रहे थे, रूस के साथ ताल्लुकात को बढ़ा रहे थे, अपनी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जो खारजा पॉलिसी है उसको बना रहे थे। इसलिए हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और हमने उन्हें निकाल बाहर फेंका। तो ये एक चीज़ और साबित हो चुकी है। तो ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए भी है कि जो इस गद्दार टोले के साथ इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपने दुनिया में भी हिसाब देना है, आपने कब्र हशर में भी हिसाब देना है कि जो लोग यजीद के साथ थे वो यजीद के साथ ही उठेंगे, और जो हुसैनी लश्कर के साथ हैं, जो हुसैन के मारने वालों के साथ हैं, वो उन्हीं के साथ उठेंगे, वो उन्हीं के साथ रहेंगे। और आप जो ये हरकतें कर रहे हैं इन गलीज़ लोगों को सपोर्ट करके, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं अवाम के साथ, कौम के साथ और इस मुल्क के साथ। और एक ही आवाज़ जो पूरी दुनिया के शैतानों को
چب رہی تھی اسلام کے متعلق بات کرتے ہوئے، فلسطینیوں کے متعلق بولتے ہوئے، کشمیریوں کے حق میں بولتے ہوئے، انڈین مسلمانوں کے ساتھ ظلم جو ہوتا تھا اس پہ بولنے والی آواز صرف عمران خان کی تھی. اس آواز کو انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے. باقی جتنے بھی اس خطے میں جو، یا خاص طور پہ پاکستان میں جو لوگ برسر اقتدار پہلے بھی آتے رہے، وہ سارے کے سارے سیلفش تھے، وہ سوئے ہوئے ضمیر تھے ان کے. وہ ملک کی دھرتی کا بھی سودا کرتے رہے، اپنے ضمیروں کو بیچتے رہے، اور اپنے ایمان کے سودے بھی انہوں نے کیے ہیں، اور آئندہ بھی وہ یہی حرکتیں کریں گے. خدا کے لیے سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھیں. اس وقت بات ریاست کی ہے، ریاست کی عزت اور غیرت کی ہے. آپ لوگ بار بار اس چیز کے تمام ان جرنلسٹ کو، ان صحافیوں کو، ان دانشوروں کو تانے مارتے ہیں جو اپنی غیرت اور ریاست کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کی ذات کے لیے کھڑے نہیں. آپ بھی صرف ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کے اس دفاع کے لیے کھڑے ہوں، نہ کہ کسی سیاسی ٹولے کے لیے. تو اس ایک پوائنٹ کو سمجھیں کہ سیاست نہیں ہے، یہ ریاست ہے. ریاست کی غیرت کے لیے، خود مختاری کے لیے ہم لوگ اس بندے کا ساتھ دے رہے ہیں جو دین اسلام کی بات ببانگ دہل کرتا رہا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخانہ حرکتیں ہوتی تھی ان پہ جو بڑے دبنگ انداز میں بولتا رہا ہے، ان لوگوں کے ملکوں کے اندر جا کے بولتا رہا ہے. ایسا لیڈر آپ کو نہیں ملنا. ہمیں وہ بندہ چاہیے جو دین اسلام کی سربلندی کی بات کرے، وہ کوئی بھی ہو، جو مظلوم کشمیریوں کی بات کرے، مظلوم فلسطینیوں کی بات کرے، جو کہیں بھی مظلوموں کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ کہ ان کے ساتھ جو کہ اپنی ضمیروں کو سودا کرتے ہیں، اپنی ماں جیسی دھرتی کا سودا کرتے ہیں، جو اپنی جائیدادیں باہر کے ملکوں میں بناتے ہیں اور اپنی چوریوں کو چھپانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے کرتے ہیں، جو لوگوں کا سر عام قتل عام کرتے ہیں، جو پولیس مقابلوں میں لوگوں کو مرواتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ان کے یہی خونی ارادے ہیں. ان لوگوں کا پیچھا چھوڑیں. سیاسی پارٹیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن ایسے موقع آزادی کے لیے اور اپنے خود مختاری کے لیے جو آتے ہیں وہ میرا خیال ہے ہر روز نہیں آتے. تو اپنے آپ کو، اپنے قبلوں کو درست کریں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو حق پہ ہیں. پاکستان نے تا قیامت رہنا ہے. پاکستان انشاءاللہ تا قیامت رہے گا. پاکستان دنیا کے نقشے پہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے سپر پاور بن کر نکھرے گا. پاکستان کے حالات بدلیں گے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ بہاریں، وہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے والی ہیں. پاکستان زندہ باد.